हेलो दोस्तों, कैसे हो। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ किस तरीके से हम अपने क्लाइंट्स को MLM का प्लेटफॉर्म बना करके देते हैं। एंड मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि किस तरीके से हम पूरा सेटअप करते हैं, कोड कहाँ से परचेस करते हैं, किस तरीके से हम एडमिन पैनल मैनेज करवाते हैं अपने जो भी हमारे क्लाइंट हैं उनसे। ठीक है, तो अगर आप डेवलपर है तो आप स्टार्टिंग से ये वीडियो देख सकते हैं और अपना खुद का एक प्लेटफॉर्म रेडी कर सकते हैं इस वीडियो को देख करके। अगर आप डेवलपर नहीं है और जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ अगर आपको वो समझ में नहीं आता है तो आप ये प्लेटफॉर्म हमसे बनवा सकते हैं। हमने इस टाइप के 2000 से ज्यादा प्लेटफॉर्म लोगों को बना करके प्रोवाइड किया है जो कि अभी भी मार्केट में रन कर रहे हैं एंड अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल रहे हैं। तो अगर आपको किसी भी टाइप का MLM प्लेटफॉर्म या फिर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनवाना है तो हमसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर आपको डिस्प्ले पर शो हो रहा होगा या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मेजर 3 चीजों की यहाँ पे नीड पड़ने वाली है। पहला है डोमेन, दूसरा होस्टिंग, तीसरा है सोर्स कोड। होस्टिंग एंड डोमेन मैंने ऑलरेडी होस्टिंगर से परचेस कर रखा है। यहाँ पे मैं आपको डोमेन ओपन करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 403 का यहाँ पे एरर आ रहा है, यानी कि जो हमारा होस्टिंग है वहाँ पे किसी भी टाइप का फाइल या फिर फोल्डर अवेलेबल नहीं है, इसलिए यहाँ पे 403 का यहाँ पे एरर शो हो रहा है। एंड तीसरा आपको यहाँ पे नीड पड़ेगा सोर्स कोड की, तो मैंने सोर्स कोड यहाँ पे ऑलरेडी रेडी कर रखा है, तो इसी का मैं यूज करने वाला हूँ। ओके, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने के लिए आपको जाना पड़ेगा फाइल मैनेजर के अंदर में, क्योंकि यहाँ पे हमारा अभी कोई भी फाइल या फिर फोल्डर हमारे वेबसाइट पर अपलोड नहीं है, तो हम अपना जो सोर्स कोड है वो यहाँ पे अपलोड करेंगे। इसके बाद में आपको जाना है पब्लिक HTML में। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कोई भी फाइल या फोल्डर नहीं है, तो यहाँ पे हम अपना सोर्स कोड जो है ये अपलोड करेंगे ड्रैग एंड ड्रॉप करके। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कहाँ से मैंने ये डाउनलोड किया। आपको डाउनलोड करने के लिए जाना पड़ेगा makaaz.in पर। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा। आपको यहाँ पे makaaz.in पर जाना है एंड यहाँ पे आपको सर्च करना है MLM लैब। ओके, यहाँ पे आपको इसको ओपन कर लेना है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इसका प्राइस जो है 799 रुपए, तो आप इसको परचेस कर लेंगे। तो उसके बाद में आपको डाउनलोड का ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाएगा आपके अकाउंट के अंदर, तो फिर आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद आपको कुछ इस टाइप का यहाँ पे फाइल मिलेगा। आपको अपना पब्लिक HTML में आपको इस तरीके से ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपलोड करना है। एंड यहाँ पे आप देख पा रहे हैं आपका सोर्स कोड कुछ इस टाइप से अपलोड हो जाएगा। आपको इसको एक्सट्रैक्ट कर लेना है। इसके बाद जो आपने अपलोड किया था उसको यहाँ पे डिलीट कर लेना है। एंड जो आपके फाइल्स वाले फोल्डर के अंदर जितनी भी फाइल हैं उनको आपको इस तरीके से मूव कर लेना है बाहर की तरफ। एंड ये आपका पब्लिक HTML में आ जाएगा। इसके बाद में आप जो फाइल्स वाला फोल्डर है वो डिलीट भी कर सकते हैं। इसके बाद में आपको जाना अपने वेबसाइट के ऊपर एंड यहाँ पे आपका जो डोमेन है उसको रिफ्रेश करना है। एंड यहाँ पे आपके सामने इस टाइप का इंस्टॉलर ओपन हो जाएगा। आपको आई एग्री नेक्स्ट इस टाइप पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे परमिशन देने को कह रहा है। जो भी फाइल एंड फोल्डर है उसको आपको परमिशन दे देना। रिक्वायर्ड जो परमिशन है यहाँ पे वो 775 का परमिशन है एंड अभी जो ऑलरेडी करंट परमिशन है वो 755 का है। यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको। तो कोर के अंदर आपको बूटस्ट्रैप के अंदर कैशे मिलेगा, उसके अंदर आपको ये चेंजेस करना है। कोर के अंदर बूटस्ट्रैप के अंदर कैशे फोल्डर मिलेगा, इस पर राइट क्लिक करके मैं देख लेता हूँ परमिशन। अभी यहाँ पे 755 है, हम इसको 775 कर देंगे। ओके, यहाँ पे दिख रहा है 775 हो गया। इसके बाद आपको इसको अपडेट कर देना है। इसके बाद आपको इसके नीचे 4 और मिल जाते हैं, आपको इन चारों को सेम परमिशन दे देना है। चलिए मैं दे देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे सारे फाइल एंड फोल्डर्स को परमिशन दे दिया है 775 का। इसके बाद में आपको रिचेक पर क्लिक करना है एंड यहाँ पे आपका रिक्वायरमेंट जो था वो कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करना है एंड यहाँ पे आपका जो डोमेन है वो ऑलरेडी यहाँ पे पिक कर लेगा। आपको यहाँ पे डोमेन के बाद आपको डेटाबेस का नेम डालना है, यूजर नेम डालना है, पासवर्ड डालना है एंड यहाँ पे डेटाबेस का होस्ट डालना है। ओके, तो चलिए यहाँ पे हम डेटाबेस क्रिएट कर लेते हैं। डेटाबेसेस में जाएंगे एंड यहाँ पे डेटाबेस का नेम डालना, मैं यहाँ पे MLM डाल देता हूँ एंड यहाँ पे यूजर नेम में मैं MLM ही डाल देता हूँ एंड यहाँ पे हम पासवर्ड जनरेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने रैंडम कोई सा भी पासवर्ड जनरेट कर लिया है। इसके बाद हम क्रिएट पर क्लिक करेंगे एंड हमारा डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा। इसके बाद में आपने जो पासवर्ड रखा था वो यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है एंड इसके बाद आपने जो डेटाबेस का नेम रखा था वो पूरा नेम यहाँ से कॉपी करना है एंड यहाँ पे डालना है। एंड यूज़र नेम आपका सेम रहता है यहाँ पे जो हमने क्रिएट किया था। ठीक है, डेटाबेस का होस्ट जो है यहाँ पे लोकल होस्ट डाल देंगे। एडमिन क्रेडेंशियल में हम यहाँ पे एडमिन डाल देंगे अभी के लिए। ठीक है, इसको हम बाद में चेंज भी कर सकते हैं। एडमिन क्रेडेंशियल वो हो गया। जो आपका प्लेटफॉर्म रेडी होगा उसका जो एडमिन का यूजर नेम एंड पासवर्ड रहेगा
वो आपका यहाँ पे एडमिन क्रेडेंशियल हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पे ईमेल एड्रेस डालने को कह रहा है। यहाँ पे हम अभी के लिए ईमेल एड्रेस admin@gmail.com डाल देते हैं। इंस्टॉल नाउ पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे आपका प्लेटफॉर्म जो है वो इंस्टॉल हो चुका है। अब यहाँ पे हमें जो इंस्टॉल वाला फोल्डर है उसे डिलीट करने के लिए कह रहा है, तो चलिए इसको डिलीट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि हमारा जो इंस्टॉल वाला फोल्डर है वो भी डिलीट हो चुका है। इसके बाद में हम अपने वेबसाइट को यहाँ पे दोबारा से लॉन्च करेंगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं हमारा जो प्लेटफॉर्म है एमएलएम लैब का वो रेडी हो चुका है। अब जो प्लान है किस तरीके से सेटअप करना है, किस तरीके से रेफरल बोनस हो गया, किस तरीके से आपको लेवल कमीशंस हो गए, ये सारे सेट करने हैं, वो मैं आपको अब मैं बताने वाला हूँ। आपको पहले मैं थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे तक आपको दिखा देता हूँ किस टाइप का आपको प्लेटफॉर्म यहाँ पे बन करके मिला है। तो अगर आपको इसका डिज़ाइन पसंद नहीं आ रहा है तो वो हम आपके लिए चेंज कर सकते हैं। अगर आपको इसमें कोई एडिशनल फीचर चाहिए जो कि मैं आपको दिखाऊंगा, अगर आपके हिसाब से इसमें नहीं रहता है तो वो भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं। ओके, तो आपको सिंपली अगर खुद का कस्टमाइज्ड प्लान है, खुद का डिज़ाइन है, तो वो हम आपको बना करके दे सकते हैं। सिंपली आपको हमें कांटेक्ट करना पड़ेगा, जो हमारा फ़ोन नंबर है उस पर आपको व्हाट्सअप करना है या फिर डायरेक्ट कांटेक्ट करना है। ओके, चलिए इसका एडमिन पैनल लॉगिन कर लेते हैं। /admin यहाँ पे डालना है एंड एंटर हिट करना है। इसके बाद यहाँ पे यूज़र नेम डालने के लिए कह रहा है। यहाँ पे हमने यूज़र नेम एडमिन वहाँ पे चूज़ किया था एंड यहाँ पे पासवर्ड भी हमने एडमिन चूज़ किया था। इसके बाद में लॉगिन पर क्लिक करना है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं हमारा जो डैशबोर्ड है यहाँ पे देखने को मिल रहा है आपको। ठीक है, एडमिन का डैशबोर्ड कुछ इस टाइप का आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे टोटल यूजर्स दिख जाएंगे, एक्टिव यूजर्स दिख जाएंगे, ईमेल अनवेरिफाइड यूजर्स दिख जाएंगे, मोबाइल अनवेरिफाइड, ये 4 कैटेगरी का आपको यूजर्स सामने में ही दिख जाएंगे। ओके, इसके बाद में डिपॉजिट का आपको सेक्शन मिल जाता है। यहाँ पे टोटल डिपॉजिट, पेंडिंग डिपॉजिट, रिजेक्टेड डिपॉजिट, डिपॉजिटेड चार्ज, ये 4 आपको यहाँ पर डिपॉजिट वाले सेक्शन में देखने को मिल जाता है। इसके बाद में विड्रॉवल मिल जाते हैं आपको, टोटल विड्रॉवल, पेंडिंग विड्रॉवल्स, रिजेक्टेड विड्रॉवल्स एंड विड्रॉवल चार्जेस, यहाँ पे 4 आपको देखने को मिल जाता है। इन चारों में से आप किसी पर भी अगर क्लिक करते हैं तो आप उसको डिटेल में चेक कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मैं डिपॉजिट चार्जेस पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मैं चार्जेस जा करके ये सारे डिटेल में देख सकता हूँ। ठीक है, इसके बाद में आपको इसके जस्ट नीचे टोटल इन्वेस्ट देखने को मिल जाता है, लास्ट 7 डे इन्वेस्ट, टोटल रेफरल कमीशन, टोटल बैनरी कमीशन, ये 4 यहाँ पे आपको विजेट्स देखने को मिल जाता है। आप किसी के ऊपर भी क्लिक करेंगे तो आप इसको डिटेल में यहाँ पे जा करके देख सकते हैं। इसके बाद में आपको यूजर्स टोटल बिजनेस वॉल्यूम कट, यूजर टोटल बिजनेस वॉल्यूम, यूजर लेफ्ट बिजनेस वॉल्यूम, यूजर्स राइट बिजनेस वॉल्यूम, ये आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। आप किसी पर भी क्लिक करके उसको डिटेल में चेक कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे डिपॉजिट एंड विड्रॉ का रिपोर्ट मिल जाता है। यहाँ पे आपको ग्राफ देखने को मिल जाएगा। अभी बिल्कुल नया प्लेटफॉर्म है इसलिए यहाँ पे आपको ग्राफ देखने को नहीं मिल रहा है। इसके बाद में यहाँ पे ट्रांजैक्शन रिपोर्ट में आपको यहाँ पे ग्राफ देखने को मिल जाएगा। इसके बाद में लॉगिन बाय ब्राउजर लास्ट 30 डेज, लॉगिन बाय ओएस लास्ट 30 डेज, लॉगिन बाय कंट्री लास्ट 30 डेज का यहाँ पे आपको नीचे रिपोर्ट देखने को मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पे हम साइड मेन्यू में देख लेते हैं, प्लान का ऑप्शन आता है डैशबोर्ड के बाद। यहाँ पे अब आप प्लान क्रिएट कर सकते हैं जो कि आपको यूजर्स को दिखाई देगा। ओके, तो यहाँ पे ऐड न्यू पर क्लिक करेंगे आप तो यहाँ पे नेम डालने का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे देख पा रहे हैं आप न्यू प्लान ऐड हो रहा है। यहाँ पे आप प्लान का नेम ऐड कर सकते हैं, प्राइस यहाँ पे चूज कर सकते हैं, बिजनेस वॉल्यूम इस प्लान में आप कितना देना चाहते हैं वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, रेफरल कमीशन कितना देना चाहते हैं वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, फ्री कमीशन कितना यहाँ पे मिलेगा इस प्लान वाले को वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप डिफरेंट अलग अलग टाइप के प्लान्स यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पे आपको मैनेज पिन्स के अंदर में ऑल पिन्स मिल जाता है। यहाँ पे जितने भी आप एडमिन से पिन जनरेट करेंगे एंड यूजर्स जितने भी पिन जनरेट करेंगे वो आपको यहाँ पे पिन देखने को मिल जाएगा। इस पिन के बारे में मैं आपको आगे डिटेल में बताऊंगा, पिन जनरेट करके भी दिखाऊंगा। ओके, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं क्रिएट पिन का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आप इस तरीके से अमाउंट डाल करके यहाँ पे पिन भी क्रिएट कर सकते हैं। ओके, जो भी आपका पिन क्रिएट होगा वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद वो पिन को आप यूजर्स के साथ शेयर कर सकते हैं। जो भी यूजर उसको रिडीम करेगा, जितने भी अमाउंट आपने इस पिन से जनरेट किया होगा वो आपके यूजर्स को रिसीव हो जाएगा। यूजर्स पिन, जो भी यूजर पिन जनरेट करेंगे, जो भी यूजर के वॉलेट में अमाउंट होता है, यूजर उसका यूज करके पिन्स भी जनरेट कर सकते हैं किसी और यूजर को शेयर करने के लिए।
इसके बाद में एडमिन पिन्स जो रहेंगे वो आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे, यूज्ड पिन जो रहेंगे वो यहाँ देखने को मिल जाएंगे, अनयूज्ड पिन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद यूजर रैंकिंग देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आप ऐड न्यू करके न्यू रैंकिंग यहाँ पे ऐड कर सकते हैं एंड रैंकिंग के जो क्राइटेरिया है वो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। लेवल के जो नाम है वो यहाँ पे आप डाल सकते हैं। इसके बाद में जो रैंकिंग के नेम है वो यहाँ पर आप डाल सकते हैं। बिजनेस वॉल्यूम लेफ्ट में कितना होना चाहिए, राइट में कितना होना चाहिए वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। इसके बाद जैसे आपके जो यूजर है ये रैंकिंग को अचीव करते हैं तो उनको बोनस कितना मिलना चाहिए वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आप फोटो देख पा रहे हैं, रैंकिंग के जो बैच होते हैं बैच आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं अपना खुद का बना करके। इसके बाद यहाँ पे मैनेज यूजर्स मिल जाता है। एक्टिव यूजर्स में अगर आप जाएंगे तो जितने भी एक्टिव यूजर हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। डिटेल्स पर जाएंगे आप तो यहाँ पे आपके यूजर्स के ये सारे आपको डिटेल देखने को मिल जाता है। बैलेंस देख सकते हैं, डिपॉजिट, विड्रॉवल्स, ट्रांजेक्शंस, टोटल इन्वेस्ट, टोटल रेफरल कमीशन, टोटल बाइनरी कमीशन, टोटल बिजनेस वॉल्यूम, ये सारे आप यहाँ पे अपने यूजर्स के देख सकते हैं। अगर आप इनके वॉलेट में बैलेंस ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप बैलेंस जो प्लस में दिख रहा है इस पर क्लिक करके ऐड कर सकते हैं। अगर आप इनके वॉलेट से पैसे माइनस करना चाहते हैं तो बैलेंस माइनस पर क्लिक करके आप यहाँ पे अमाउंट माइनस कर सकते हैं। लॉगिन पर क्लिक करके ये कितने बार लॉगिन किया है, कौन कौन सा आईपी से कौन कौन सा ब्राउजर से लॉगिन किया वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। नोटिफिकेशन से आप इनको नोटिफिकेशन सेंड कर सकते हैं। यूजर ट्री अगर आप देखना चाहते हैं इस यूजर का तो यहाँ पे आप इसका ट्री के भी आप देख सकते हैं। इसके बाद में बैन यूजर पर क्लिक करके आप इस यूजर को बैन भी कर सकते हैं। यहाँ पे रीजन भी लिख सकते हैं। जब भी यूजर लॉगिन करेगा तो यहाँ पे उनको रीजन देखने को मिल जाएगा कि वो बैन है एंड रीजन क्या है बैन करने का। ओके, इसके बाद में यहाँ पे आपको बैन यूजर जितने भी यहाँ देखने को मिल जाते हैं। ईमेल अनवेरिफाइड यहाँ देखने को मिल जाते हैं। मोबाइल अनवेरिफाइड यहाँ देखने को मिल जाते हैं। केवाईसी अनवेरिफाइड यहाँ देखने को मिल जाते हैं। केवाईसी पेंडिंग यहाँ पे पेड यूजर्स आपको यहाँ दिख जाएंगे, ऑल यूजर्स आपको यहाँ दिख जाएंगे, चाहे वो पेड हो, केवाईसी पेंडिंग हो, अनवेरिफाइड हो, वेरीफाइड हो, आपको सारे यहाँ पे ऑल यूजर में देखने को मिल जाते हैं। सेंड नोटिफिकेशन पे आप ऑल यूजर्स को यहाँ पे नोटिफिकेशन भेज सकते हैं या फिर आप कैटेगरी वाइज भी यहाँ पे यूजर्स को नोटिफिकेशन भेज सकते हैं। इसके बाद डिपॉजिट देखने को मिल जाता है आपको। पेंडिंग डिपॉजिट में जितने भी यूजर ने डिपॉजिट किए होंगे अगर वो पेंडिंग है तो आपको वो यहाँ देखने को मिल जाएगा। जो भी आप अप्रूव करेंगे वो अप्रूव्ड में चला जाएगा, जो भी आप सक्सेसफुल करेंगे वो यहाँ पे चला जाएगा एंड जो भी रिजेक्टेड रहेगा वो यहाँ पे चला जाएगा। इनिशिएटेड जो रहेगा वो यहाँ पे चला जाएगा। ऑल डिपॉजिट में आपको सारे डिपॉजिट दिख जाएंगे जितनी भी कैटेगरी के, चाहे वो पेंडिंग, अप्रूव, रिजेक्टेड या फिर इनिशिएटेड हो। ओके, सेम आपको यहाँ पे विड्रॉवल के ऑप्शन में दिख जाता है। पेंडिंग, अप्रूव्ड एंड रिजेक्टेड, ऑल विड्रॉवल में आपको सारे विड्रॉवल देखने को मिल जाते हैं। इसके बाद में सपोर्ट टिकट में जब भी आपके यूजर सपोर्ट लेने के लिए फॉर्म फिल करते हैं तो वहाँ पर टिकट क्रिएट हो जाता है। वो पेंडिंग टिकट आपको यहाँ पे दिखेगा। जब तक आप उनका रिप्लाई नहीं करेंगे तब तक वो यहाँ पे रहेगा। अगर आप उनका रिप्लाई कर देते हैं तो वो आंसर टिकट में चला जाएगा। अगर आप टिकट क्लोज कर देते हैं कि हाँ इनका जो इशू है वो पूरा कंप्लीटली सॉल्व हो चुका है तो वो क्लोज्ड में चला जाएगा। एंड अगर आप आंसर, क्लोज्ड एंड पेंडिंग तीनों का एक साथ देखना चाहते हैं तो ऑल टिकट पर जाकर के आप सारे टिकट यहाँ पे चेक कर सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पे रिपोर्ट का ऑप्शन मिल जाता है। ट्रांजैक्शन हिस्ट्री यहाँ से देख सकते हैं। इन्वेस्टमेंट लॉग आप यहाँ पे देख सकते हैं। बिजनेस वॉल्यूम लॉग, ये जो लॉग है, लॉग मतलब समझ लीजिए आप हिस्ट्री एक तरीके से, ठीक है। जो भी यहाँ पे यूजर्स वाइज हिस्ट्री वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। इसके बाद में रेफरल कमीशन आप देख सकते हैं, बाइनरी कमीशन, लॉगिन हिस्ट्री एंड नोटिफिकेशन हिस्ट्री यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद सब्सक्राइबर मिल जाता है आपको। सब्सक्राइबर जो भी ईमेल्स आपके सब्सक्राइबर रहेंगे उनके आपको लिस्ट यहाँ पे ईमेल्स के दिख जाएंगे। सिस्टम सेटिंग के अंदर आपको जनरल सेटिंग मिल जाता है। सबसे पहले जनरल सेटिंग से आप यहाँ पे अपने प्लेटफॉर्म का नाम चेंज कर सकते हैं, टाइम जोन चेंज कर सकते हैं, करेंसी का जो आपका कोड है वो चेंज कर सकते हैं, करेंसी सिंबल आप चेंज कर सकते हैं। जैसे आप ये दोनों को चेंज करते हैं आपका पूरा प्लेटफॉर्म पर करेंसी चेंज हो जाता है। जैसे कि मैं आपको अभी करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं INR का सिंबल निकाल लेता हूँ। ओके, यहाँ पे मैंने INR का सिंबल पेस्ट कर दिया एंड यहाँ पे करेंसी मैं INR में कर देता हूँ। ओके, इसके बाद यहाँ पे हम इसको सेव कर देंगे। यहाँ पे हमारा जो करेंसी है वो चेंज हो चुका है। जैसे कि यहाँ पे मैं डैशबोर्ड में जाता हूँ एंड यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करूँगा तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं हमारा जितना भी प्लेटफॉर्म में डॉलर था हर जगह यहाँ पे हमारा जो करेंसी है वो INR हो चुका है। तो इस तरीके से यहाँ पे आप अपना प्लेटफॉर्म का करेंसी भी चेंज कर सकते हैं। ओके, इसके बाद यहाँ पे साइट का जो बेस कलर है, वेबसाइट का आपका जो बेस कलर यहाँ पे ब्लू दिख रहा है, इसको आप चेंज कर सकते हैं। पर पेज कितने रिकॉर्ड दिखने चाहिए आप यहाँ पे रिकॉर्ड
पर पेज चेंज कर सकते हैं, 50, 100 ये कर सकते हैं आप, ठीक है। इसके बाद जो आपका करेंसी का फॉर्मेट है वो किस तरीके से शो होना चाहिए, टेक्स्ट एंड सिंबल बोथ शो होना चाहिए या फिर ओनली टेक्स्ट या फिर सिंबल शो होना चाहिए, वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे बैलेंस ट्रांसफर फिक्स्ड चार्ज आप देख सकते हैं, जो भी बैलेंस ट्रांसफर करेंगे P2P में यूजर्स, वो आप यहाँ पे चार्ज ऐड कर सकते हैं उसके लिए, वो सेम आप यहाँ पे परसेंट में भी सेट कर सकते हैं। बैलेंस ट्रांसफर मिनिमम आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं, मैक्सिमम सेट कर सकते हैं। एंड ई पिन जो जनरेट करते हैं यूज़र, उसके ऊपर आप कितना परसेंट काटना चाहते हैं वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं, ओके। इसके बाद आपको यहाँ पे सिस्टम सेटिंग के अंदर लोगो एंड 5 आइकन मिल जाता है। यहाँ पे आप लोगो एंड 5 आइकन चेंज कर सकते हैं। जो आपको यहाँ पे लोगो दिख रहा है वो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये लोगो आप यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं। एंड ये ऊपर की तरफ आप देखेंगे यहाँ पे 5 आइकन आपको दिख रहा है, यहाँ से आप 5 आइकन भी चेंज कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट मिल जाता है आपको सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पे आप बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि यूज़र रजिस्ट्रेशन अभी इनेबल है, अगर मैं इसे डिसेबल कर दूंगा तो हमारे प्लेटफॉर्म पे न्यू यूज़र रजिस्टर नहीं कर पाएंगे। इसके बाद में एग्री एंड पॉलिसी अगर आप हटाना चाहते हैं तो यहाँ पे आप हटा सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पे आप KYC वेरिफिकेशन अगर आप ऑफ करना चाहते हैं तो ये आप इस तरीके से ऑफ कर सकते हैं। ईमेल वेरिफिकेशन आप इस तरीके से ऑफ कर सकते हैं। ईमेल नोटिफिकेशन यहाँ पे ऑफ कर सकते हैं आप। मोबाइल वेरिफिकेशन ऑफ कर सकते हैं। SMS नोटिफिकेशन यहाँ पे आप ऑफ कर सकते हैं, अभी ये ऑलरेडी ऑफ है, आप इनको ऑन भी कर सकते हैं। पुश नोटिफिकेशन यहाँ पे आप ऑफ कर सकते हैं। ई पिन जनरेट जो यूजर कर पा रहे हैं अगर वो आप ऑफ करना चाहते हैं तो यहाँ पे ऑफ कर सकते हैं। बैलेंस ट्रांसफर का फीचर अगर आप रिमूव करना चाहते हैं अपने प्लेटफॉर्म से तो वो आप यहाँ से ऑफ कर सकते हैं। यूजर रैंकिंग अगर आपको हटाना है अपने प्लेटफॉर्म से वो आप यहाँ से हटा सकते हैं। जो भी आपको चेंज करना है यहाँ पे चेंज करके सेव पर क्लिक करेंगे, आपका वो सेव हो जाएगा सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन के अंदर में, ओके। नोटिफिकेशन सेटिंग से आप यहाँ पे अपना SMTP सेटिंग कर सकते हैं, ओके। इसके बाद में यहाँ पे पेमेंट गेटवे का ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पे ऑटोमेटिक गेटवे में आपको पेटीएम, रेजर पे ये सारे यहाँ पे देखने को मिल जाता है, देख पा रहे हैं आप पेटीएम एंड रेजर पे। एंड अगर आप मैनुअल गेटवे पे जाएंगे तो यहाँ पे आप मैनुअल गेटवे भी ऐड कर सकते हैं। वो होता क्या है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे ऐड पर क्लिक किया तो यहाँ पे मैं अपना गेटवे यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ। गेटवे का नाम यहाँ पे मैं मान लीजिए UPI यहाँ पे ऐड करता हूँ, UPI रिचार्ज, ओके। इसके बाद मैं करेंसी यहाँ पे मैं INR ही रखता हूँ, 1 INR इक्वल टू 1 INR यहाँ पे मैं सेट कर देता हूँ। इसके बाद यहाँ पे हम इमेज सेलेक्ट कर लेंगे, तो अभी के लिए मैं यहाँ पे कोई सा भी रैंडम इमेज यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे एक बाइक का इमेज है वो सिलेक्ट कर देता हूँ। इसके बाद में मिनिमम अमाउंट यहाँ पे हमें सेलेक्ट करना है, यहाँ पे हम 1 सेलेक्ट कर देते हैं। एंड मैक्सिमम यहाँ पे हम इतना सेलेक्ट कर देते हैं। फिक्स चार्ज यहाँ पे हम मान लेते हैं कि 0.01 हम लेते हैं। परसेंटेज चार्ज हम 0.001 यहाँ पे कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शन लिखना है, तो इंस्ट्रक्शन यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि पे। तो यहाँ पे मैंने इंस्ट्रक्शन लिख दिया एक डेमो के लिए, पे ऑन दिस UPI, और UPI मैंने लिख दिया है test@YBL, ओके। इसके बाद में मैं पेमेंट के बाद यूजर से क्या लेना चाहता हूँ, मैं UTR लेना चाहता हूँ। UTR के लिए हम यहाँ पे टेक्स्ट सेलेक्ट करेंगे, रिक्वायर्ड यहाँ पे रख देंगे, लेबल यहाँ पे हम UTR रख देते हैं। एंड विड्थ हम 100% सेलेक्ट करते हैं। एंड यहाँ पे ऐड पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में हम यहाँ पे स्क्रीनशॉट हम ऑप्शनल में डाल देते हैं, जैसे कि यहाँ पे टेक्स्ट की जगह पे मैं यहाँ पे डाल दूंगा फाइल, एंड यहाँ पे मैं डाल दूंगा ऑप्शनल स्क्रीनशॉट। अगर किसी यूजर को UTR नहीं मिलता है तो यहाँ पे वो स्क्रीनशॉट अपलोड कर सकते हैं। फॉर्मेट यहाँ पे JPG हो सकता है, JPG एंड JPG मैंने दोनों सेलेक्ट कर दिया, PNG हो सकता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे विड्थ मैंने यहाँ पे 100% सेलेक्ट कर दिया है। ऐड पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे हमारा ये भी ऐड हो चुका है। एंड यहाँ पे हम इंस्ट्रक्शन में और चीज़ें लिख देते हैं, जैसे कि मैं लिख देता हूँ यहाँ पे तो यहाँ पे मैंने लिख दिया प्लीज फिल UTR और अपलोड पेमेंट स्क्रीनशॉट एज पेमेंट प्रूफ, ठीक है। तो यहाँ पे जब भी यूजर पेमेंट कर देंगे यहाँ पे test@YBL पे, तो उन्हें ये स्टेप्स को फॉलो करना होगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे मैंने सारी चीज़ों को चेक कर लिया है, सारी चीज़ यहाँ पे मैंने फिल कर दिया। इसके बाद हम ऐड पर क्लिक करेंगे। एंड यहाँ पे हमारा जो UPI का जो रिचार्ज गेटवे है मैनुअल वो यहाँ पे ऐड हो चुका है। तो आगे जब मैं यूजर पे जाऊँगा बताने के लिए तो मैं आपको यहाँ पे पेमेंट करके भी इससे दिखाऊंगा, ओके। इसके बाद में यहाँ पे आपको नेक्स्ट मिल जाता है विड्रॉवल मेथड। विड्रॉवल मेथड भी हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं। हम विड्रॉवल मेथड में UPI से पेमेंट देंगे तो यहाँ पे हम UPI विड्रॉवल ऐड कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने UPI का विड्रॉ मेथड यहाँ पे ऐड करना है, ठीक है। INR मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया
एंड 1 INR इक्वल टू 1 INR, मिनिमम विड्रॉवल 1, मैक्सिमम विड्रॉवल एंड फिक्स्ड चार्ज जो मैं यहाँ पे 0.0, आप कितना भी डाल सकते हैं, मैं भी 0.01 डाल रहा हूँ, आप चाहे तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं। दोनों मैंने 0.01 डाल दिया। विड्रॉवल इंस्ट्रक्शन यहाँ पे हमें डालना है, तो यहाँ पे हम डाल देते हैं प्लीज़ ऐड। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया है प्लीज़ ऐड यहाँ पे डाल देते हैं, ऐड योर UPI एड्रेस फॉर विड्रॉवल एंड हम इनपुट यूज़र से ले लेंगे। ऐड न्यू पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे टेक्स्ट एरिया में हम डालेंगे रिक्वायर्ड एंड यहाँ पे हम डालेंगे इंटर UPI ID। ओके, एंड यहाँ पे हम 100% डाल देंगे, ऐड पर क्लिक कर देंगे एंड यहाँ पे आप देख पा रहे हैं UPI यहाँ पे हम यूज़र से लेंगे एंड यहाँ पे मैं इमेज अपलोड कर देता हूँ रैंडम, मैं वही बाइक वाला इमेज फिर से अपलोड कर दूंगा यहाँ पे एंड नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे एंड यहाँ पे ऐड पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे हमारा जो विड्रॉवल है वो भी यहाँ पे ऐड हो जाएगा, विड्रॉवल मेथड। ठीक है, अब यूज़र इससे विड्रॉ ले सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम जाएंगे SEO कॉन्फ़िगरेशन के अंदर। तो यहाँ पे आप यहाँ पे जो SEO कॉन्फ़िगरेशन है अपने वेबसाइट का वो कर सकते हैं, SEO सेटिंग कर सकते हैं। मेटा कीवर्ड, मेटा डिस्क्रिप्शन, सोशल टाइटल एंड सोशल डिस्क्रिप्शन एंड सोशल जो यहाँ पे इमेज है वो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। ओके, इसके बाद में यहाँ पे मैनेज फ्रंट एंड में आप जितनी भी कंटेंट अपने वेबसाइट पर देख रहे हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे ओपन करके दिखा देता हूँ आपको, यहाँ पे जितने भी कंटेंट आप यहाँ पे लिखे हुए देख रहे हैं, ये आपका अबाउट अस हो गया एंड आवर सर्विसेज हो गया एंड हाउ इट वर्क हो गया। तो आप यहाँ से इन सारे की कंटेंट आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको हाउ इट वर्क मिल गया। ठीक है, इसी के मैं यहाँ पे अबाउट अस वाले सेक्शन पे जाऊँगा तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे अबाउट अस जो सेक्शन है इसका मैं अगर यहाँ पे से अस हटा दूँ, ठीक है, मैं आपको अपडेट करके दिखा रहा हूँ एग्जाम्पल के तौर पर। इसके बाद मैं इसको अपडेट करूँगा, ठीक है, रिफ्रेश करूँगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं अबाउट, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं अबाउट के बाद जो हमारा अस है वो हट चुका है। ओके, इसके बाद में अब वापस से हम सेटिंग में जाएंगे तो यहाँ पे आप जो मैनेज फ्रंट एंड है यहाँ से आप कंटेंट चेंज कर सकते हैं। मैनेज पेजेस से आप जो ऊपर पेजेस देख रहे हैं ये मैनेज कर सकते हैं। इसके बाद में एक्सटेंशन में आपको कैप्चा वगैरह जो है आपका वो यहाँ पे एक्सटेंशन आप सेटअप कर सकते हैं। इसके बाद में आपको नेक्स्ट मिल जाता है लैंग्वेज सेटिंग, यहाँ से लैंग्वेज सेटिंग कर सकते हैं, क्रोन जॉब सेटिंग। तो अगर आप डेवलपर है तो इसका आगे का जो ऑप्शन है इसको आप यूज़ कर सकते हैं। बाकी जो मैंने ऊपर का आपको सेटिंग बताया वो आप नॉर्मली आप कर सकते हैं। ये सारे चीज़ें अपडेट, जैसे कि नाम हो गया, आपका लोगो हो गया एंड जो भी वेरिफिकेशन KYC वेरिफिकेशन ऑफ ऑन करना हो गया, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं, वो मैंने बता दिया। चलिए अब यूज़र पैनल देख लेते हैं। तो यूज़र पैनल देखने के लिए हम जाएंगे यहाँ पे मैनेज यूज़र के एक्टिव यूज़र वाले सेक्शन पे, डिटेल्स पर क्लिक करेंगे, लॉगिन एज यूज़र पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे आपका जो यूज़र है वो लॉगिन हो जाएगा। ठीक है, तो यूज़र पैनल का जो डैशबोर्ड है वो आपको कुछ इस टाइप का दिखेगा। यहाँ पर टोटल डिपॉजिट, टोटल विड्रॉवल, टोटल रेफरल कमीशन, टोटल इन्वेस्ट, टोटल बाइनरी कमीशन, टोटल बिजनेस वॉल्यूम, लेफ्ट बिजनेस वॉल्यूम, राइट बिजनेस वॉल्यूम, टोटल बिजनेस वॉल्यूम कट, ये सारे आपको यहाँ पे ऊपर की तरफ देखने को मिल जाता है। बाइनरी समरी में आपको यहाँ पे बाइनरी समरी, पेड लेफ्ट, पेड राइट, फ्री लेफ्ट, फ्री राइट, बिजनेस वॉल्यूम लेफ्ट, बिजनेस वॉल्यूम राइट, ये देखने को मिल जाता है। इसके बाद में यहाँ पे आपको INR में आपको वॉलेट देखने को मिल रहा है। अगर मैं इस वॉलेट में अमाउंट ऐड कर दूं, जैसे कि यहाँ पे बैलेंस पर जाएंगे, चलिए मैं रिचार्ज करता हूँ, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे पेमेंट गेटवे ऐड कर रखा है। तो डिपॉजिट पर क्लिक करेंगे एंड जो हमारा ये UPI रिचार्ज वाला ऑप्शन है इसको सिलेक्ट करेंगे। अगर यहाँ पे एक से ज़्यादा तो सिलेक्ट करने का ऑप्शन आता है, अगर एक है तो ऑलरेडी सिलेक्ट किस तरीके से मिल जाता है। यहाँ पे हम 100 रुपये यहाँ पे रिचार्ज कर लेते हैं, चलिए यहाँ पे 1000 कर लेते हैं। कन्फर्म डिपॉजिट पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे हमने वहाँ पे डिस्क्रिप्शन डाला था, इंस्ट्रक्शन डाला था, वो यहाँ पे देखने को मिल रहा है पे ऑन दिस UPI। तो एज ए यूज़र यहाँ पे पहले पे करना होगा, इसके बाद में यहाँ पे UTR डालना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम UTR रैंडम में भी कुछ भी डाल रहे हैं, ठीक है, एंड यहाँ पे UTR भी हम डाल सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने UTR यहाँ पे डाल दिया है, पे नाउ पर क्लिक करेंगे। ओके, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं हमारा जो पेमेंट है वो सक्सेस हो चुका है, बट यहाँ पे अभी ऐड नहीं हुआ है, क्यों? क्योंकि अभी ये पेंडिंग में, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये भी हमारा जो है पेंडिंग में, यहाँ पे पेंडिंग का स्टेटस दिख जाएगा आपको। ठीक है, तो ये एडमिन में अगर आप जाएंगे एंड यहाँ पे डिपॉजिट वाले सेक्शन में जाएंगे, पेंडिंग डिपॉजिट में जाएंगे, तो यहाँ पे आपको पेंडिंग डिपॉजिट जो है वो यहाँ पे दिख जाएगा। तो अब एज ए एडमिन आपको क्या करना है, आपको इसके डिटेल वाले सेक्शन पे जाना है एंड जो इन्होंने UTR सबमिट किया है, इस UTR को आपको वेरीफाई करना है कि इस UTR से आपको पेमेंट आया है या फिर नहीं आया है। अगर नहीं आया है तो इसको रिजेक्ट करना है, अगर आया है तो अप्रूव करना है।
तो मेरे केस में मैं अभी इसको अप्रूव कर देता हूँ आपको दिखाने के लिए। जब आप अप्रूव करेंगे तो आपका जो यूजर है, यूजर का जो यहाँ पे अभी पेंडिंग में चल रहा है, ये आपका वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, आपका जो यूजर है उसके वॉलेट में उतना अमाउंट ऐड हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पे आपको वापस से डैशबोर्ड में जाना है एंड यहाँ पे प्लान का सेक्शन आता है। जो भी आप एडमिन से प्लान क्रिएट करेंगे वो आपके यूजर को यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। वो यहाँ से वो प्लान परचेज वगैरह कर सकते हैं। बिजनेस वॉल्यूम लॉग्स में आपको जो भी बिजनेस वॉल्यूम की हिस्ट्री है वो देखने को मिल जाएगा। माई रेफरल में जो भी रेफरल है वो यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ट्री अगर आपके यूजर को देखना है तो वो यहाँ पे देख सकते हैं। एंड लेफ्ट या फिर राइट किसी भी आपके यूजर को ज्वाइन करवाना है तो सिंपली वो यहाँ पे लेफ्ट या फिर राइट में ज्वाइन करवा सकते हैं। इसके बाद डिपॉजिट वाला सेक्शन आ जाता है। यहाँ से या फिर यहाँ से आप कहीं पे भी क्लिक करेंगे तो आपका सेम डिपॉजिट पेज खुलता है। डिपॉजिट हिस्ट्री आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। इसके बाद में विड्रॉवल वाला सेक्शन मिल जाता है। यहाँ पे हमने विड्रॉवल में भी पेमेंट गेटवे ऐड किया था तो यहाँ पे हम देख लेते हैं। मैं यहाँ पे 100 रुपये यहाँ पे विड्रॉ लगा करके देखूंगा। कंफर्म विड्रॉ पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे लिखा हुआ है प्लीज ऐड योर यूपीआई एड्रेस फॉर विड्रॉवल। तो हम यहाँ पे यूपीआई एड्रेस ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे टेस्टिंग के लिए ऐड कर दिया। सबमिट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे इंस्टेंट हमारे वॉलेट से 100 रुपये कट गया एंड यहाँ पे विड्रॉवल हमारा लग चुका है। पेंडिंग यहाँ पे दिखा रहा है। ओके, अब एज ए एडमिन आपको करना क्या है, जब भी आपका विड्रॉवल आएगा तो आपको यहाँ पे इस टाइप से नोटिफिकेशन दिख जाएगा। यहाँ पे पेंडिंग विड्रॉवल पे जाना है एंड यहाँ पे आपको देखना है विड्रॉवल किस यूजर ने किया है। आपको डिटेल पर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको यूपीआई आईडी दिख जाएगा। आपको इनके यूपीआई आईडी पे ट्रांसफर करना है अमाउंट एंड यहाँ पे उसके बाद अप्रूव करना है तो आपके यूजर को यहाँ पे सक्सेस दिखा देगा। जैसे कि मैं यहाँ पे अप्रूव करके दिखाता हूँ। यहाँ पे डन लिख देता हूँ एंड यहाँ पे सबमिट एंड यहाँ पे हमारे जो यूजर को है वो यहाँ पे अप्रूव्ड यहाँ पे शो होना स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पे नेक्स्ट मिल जाता है बैलेंस ट्रांसफर। अगर आपके यूजर यहाँ पे बैलेंस ट्रांसफर करना चाहते हैं एक दूसरे के अकाउंट में तो वो यहाँ पे कर सकते हैं। जो भी चार्जेस आप एडमिन से सेट करेंगे वो यहाँ पे उनका कटेगा। इसके बाद में यहाँ पे ई पिन रिचार्ज मिल जाता है। अगर आपके यूजर के वॉलेट में बैलेंस है तो यहाँ पे ई पिन जो है क्रिएट भी कर सकते हैं। अगर बैलेंस नहीं है तो किसी ने अगर उनको ई पिन जनरेट करके दिया है तो यहाँ पे वो ई पिन से रिचार्ज भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे एक 100 रुपये का ई पिन जनरेट करूँगा एंड ई पिन जनरेट करने पे हमारा 5% टैक्स कटेगा जो कि हमने एडमिन में सेट करते टाइम जनरल सेटिंग में देखा था। ठीक है, तो वो यहाँ पे कटेगा। सबमिट पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि 100 रुपये के बाद हमारा 5 रुपये एक्स्ट्रा यहाँ पे कटा है। ठीक है, अब जो यूजर है वो यूजर को हमें सिंपली जो ये वाला ई पिन है वो यहाँ पे शेयर करना होगा। फिर आप जो ये यूजर है, ये यूजर को आप करना क्या है, जो ई पिन है ये वाला कॉपी करके किसी दूसरे यूजर को शेयर करना है एंड वो ये ई पिन को यूज कर सकते हैं। ठीक है, जो भी 100 रुपये है उनके वॉलेट में क्रेडिट हो जाएगा। इसके बाद में यहाँ पे ट्रांजैक्शंस मिल जाता है। ट्रांजैक्शन में आप जो भी ई पिन जनरेट करेंगे, विड्रॉ लगाएंगे, डिपॉजिट करेंगे, प्लान परचेस करेंगे या फिर जो भी आप ट्रांसफर करेंगे वो सारा आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। रैंकिंग वाले सेक्शन में जब भी आप एडमिन से कोई रैंकिंग क्रिएट करेंगे तो आपको यहाँ पे यूजर्स सेक्शन में दिख जाएगा। सपोर्ट टिकट यहाँ से आपके यूजर क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपके यूजर को सपोर्ट चाहिए होगा तो यहाँ से वो सपोर्ट के लिए टिकट क्रिएट करेंगे एंड वो आपको एडमिन में देखने को मिल जाएगा। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन में यहाँ पे गूगल का ऐप आता है, एक गूगल ऑथेंटिकेटर करके यहाँ पे आप देख पा रहे हैं लिखा हुआ है। इसका यूज करके आपके यूजर जो है अपने अकाउंट को सिक्योर कर सकते हैं। ओके, इसके बाद में यहाँ पे नेक्स्ट मिल जाता है प्रोफाइल का ऑप्शन। यहाँ पे आपके यूजर जो है प्रोफाइल पिक्चर अपलोड कर सकते हैं। यूजर नेम, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम ये सारे यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं। पासवर्ड यहाँ पे चेंज कर सकते हैं अपने अकाउंट का। करंट पासवर्ड डालना है उनको एंड 2 बार न्यू पासवर्ड डालना है एंड यहाँ पे उनका जो पासवर्ड है वो चेंज हो जाएगा। लास्ट मिल जाता है लॉग आउट। इस पर क्लिक करते ही आपके यूजर जो है वो लॉग आउट हो जाएंगे। एडमिन का भी पासवर्ड कैसे चेंज करना है वो मैं बता देता हूँ। प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप नेम एंड ईमेल चेंज कर सकते हैं। पासवर्ड चेंज करने के लिए पासवर्ड यहाँ पे सेटिंग मिल जाता है। पासवर्ड यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था पूरा सेटअप। इस तरीके से आप अपना खुद का एक MLM प्लेटफॉर्म बना सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको खुद का प्लेटफॉर्म बनवाना है हमसे, आप डेवलपर नहीं है, आपको समझ में नहीं आया कि मैंने इस वीडियो में क्या क्या किया है, तो आप हमसे ये प्लेटफॉर्म बनवा सकते हैं। सिंपली आपको हमारे दिए गए फ़ोन नंबर पर कॉन्टैक्ट करना है। हमारे कस्टमर एग्जीक्यूटिव आपसे बात करेंगे, आपका रिक्वायरमेंट समझेंगे एंड विदिन 2 to 3 डेज आपको ये प्लेटफॉर्म बना करके दे देंगे। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू गाइज, बाय।